हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में मैंने 3.3 का जो पैराग्राफ फर्स्ट क्वेश्चन के 2-3 पार्ट थे वो मैंने कर दिए थे, और इस वीडियो में मैं आपको 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से करा रहा हूं। तो ध्यान देंगे, इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि 2x + 3y बराबर 11। 2x प्लस के 3y और बराबर 11। 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y, 2x - के 4y बराबर 2x - 4y बराबर -24। ये पहली समीकरण मान ली, ये दूसरी मान ली। अब क्या कहता है कि इनको हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। यानी पहले x y के मान निकालने हैं और इसमें दिया हुआ y बराबर mx + 3, y बराबर mx + 3। यानी यहां से x और y के मान निकाल के हमें क्या करने हैं, इसमें रखने हैं x, m का मान अपने आप निकल जाएगा। तो देखिए, अगर हम यहां दोनों को क्या कर दें, घटा दें, क्योंकि ये भी 2x है, ये भी 2x है, ये दोनों प्लस के हैं, तो यहां अगर हम घटाने पर लिख दें और घटाने पर क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाते हैं। माइनस था प्लस हो गया, ये माइनस था फिर प्लस हो गया, ये माइनस, ये दोनों कट जाएंगे। अब यहां पर क्या है, प्लस प्लस, यानी 4 और 3 7, y बराबर कितना हो जाएगा, 11 और 24 35 हो गया। तो यहाँ पर y का मान कितना हो गया, 35/7, 7 पंजे 35, या y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। ऐसे ही अब y का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं। देखिए 2x प्लस के 3y बराबर 11, यहाँ y का मान रखेंगे, y का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस के 3 इंटू y का मान कितना, 5, और बराबर कितना, 11। तो 2x और प्लस 5 दिया 15 बराबर 11। तो 2x बराबर 11 माइनस के 15, 2x बराबर माइनस के 4, तो x का मान माइनस के कितने हो जाएंगे, 4/2, 2 दूनी 4, x का मान कितना आएगा, -2। x और y के ये दोनों मान कहाँ रखेंगे, समीकरण, इस तीसरी वाली समीकरण जो दी हुई है, ये है लिख सकते हैं कि x और y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x का मान कितना हो गया, देखिए y बराबर कितना था, mx + 3 था, तो y का मान कितना, 5 बराबर m इंटू x का मान -2 और प्लस के 3, तो यहाँ 5 बराबर -2m और प्लस के 3, ये 3 इधर जाओ, 5 - 3 और बराबर कितना, -2m। अब 5 में 3 गया, 2 बचा, बराबर -2m। तो यहां से हम अगर m का मान निकालेंगे, 2/-2, इससे ही कट जाएगा, तो m का मान कितना आएगा हमारे पास, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक, दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3, इसका फर्स्ट पार्ट, मान लेंगे, माना एक संख्या, माना पहली संख्या है, एक संख्या कितनी है, x है, और दूसरी संख्या कितनी है, y है। क्योंकि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो यहाँ कह रहा था कि दो संख्याओं का अंतर 26, तो यहाँ हमें ये पता नहीं है कि x और y में से कौन सा बड़ा है, तो यहाँ मान लेंगे क्या कि x ग्रेटर देन y, x बड़ा है y से, तो x माइनस के y, देखिए अंतर कितना दिया हुआ था, 26 दिया हुआ, तो 26, इसको पहली समीकरण बना ली। और आगे दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी। भाई x यहां है और ये y, बताइए जब x बड़ा है तो यही तो 3 गुना होगा, इसका मतलब इसका 3 गुना कर देते हैं, तो x बराबर कितना हो गया, 3y। इसको दूसरी समीकरण बना सकते हैं, x बराबर 3y
समीकरण 1 में रखने पर x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा भाई, x माइनस के y बराबर 26। x का मान था 3y माइनस के y बराबर 26, तो यहाँ 2y बराबर 26, तो y बराबर कितना हो गया 26 अपॉन 2, तो से कितना आएगा 13, यानी y बराबर 30 और x बराबर कितना था 3y था, x बराबर 3y था, तो 3 इंटू वाई का मान कितना 13, तो x बराबर 13 या 39 39। देखिए एक तो 39 आया और एक कितना 13 आया, इनका आंसर भी देखिए तो 39 में से अगर 13 माइनस करेंगे तो 26 आएगा और ये सही है। और एक तीसरे रखी है, एक और जो दूसरा है वो क्या है 3 गुना भी है क्योंकि 13 या 39, तो इसका मतलब ये आंसर सही है। इसका अगला वाला पार्ट देखेंगे क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट है, क्या कहता है सेकंड पार्ट, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। संपूरक कोण, देखिए माना संपूरक कोणों में बड़ा कोण x और छोटा कोण y है। तो सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि संपूरक यानी वे कोण होते हैं जिनका योग कितना होता है 180, यानी x प्लस y बराबर 180, ये तो हमारी पहली समीकरण आ गई। अब इसमें क्या कह रहा है कि एक कोण कितना, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। बड़ा कोण हमने मान रखा कौन था x, 18 अधिक है, इसका मतलब x जो है वो कितने y से 18 अधिक है, तो x बराबर y प्लस 18। अगर हम यहाँ समीकरण बनाना चाहें तो समीकरण क्या बन सकती है कि x माइनस वाई बराबर 18, इसको समीकरण 2 कह दो। हमें x का मान, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि यूज करनी है, इसलिए x का मान हमने क्या करा समीकरण 1 में रख दिया। यहाँ लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 180 था, x का मान है y प्लस के 18 प्लस के y बराबर 180, 2y बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 18, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 10 में 60 गया 2 बचा, यहाँ बचा 7, 7 में से गया 6 यानी 162, और y बराबर 162 बटे 2, 2 से 2 8 16 2 1 2, इट मींस y का मान कितना 81 डिग्री आ गया। यहाँ से y का मान x बराबर कितना था y प्लस 18 था, तो x बराबर y का मान 81 रखा और प्लस 18, तो x का मान 8 9 8 1 9 99 डिग्री, यानी x की वैल्यू 99, बड़ा कोण कितना आएगा 99 डिग्री का, छोटा कोण कितना है 81 डिग्री का। इसी के साथ आगे देखते हैं, इसी क्वेश्चन के आगे वाले खंड क्या कहते हैं, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, इसका थर्ड पार्ट कह रहा है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी, प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे बल्ले का मूल्य x, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए और एक गेंद का मूल्य y रुपए है। अब क्या है प्रथम शर्त क्या थी हमारे पास, वो ये कह रहा है कि कितने बल्ले, यानी 7 बल्ले और 6 गेंद, 7 बल्ले और 6 गेंदें कितने रुपए में खरीदी, शायद 3800 रुपए में खरीदी, 3800, यानी 7 बल्ले का मूल्य कितना था x, तो 7x प्लस 6y बराबर 3800, ये पहली समीकरण। ऐसे ही दूसरी वाली क्या बन जाएगी, कितनी थे 3 बल्ले और 5 गेंदें, तो 3x प्लस 5y
3x प्लस 5 y बराबर कितना था, कितने में करी थी 1750, यानी 1750 इसको दूसरी समीकरण कह दिया। वही हमें प्रतिस्थापन विधि यूज करनी है। और पहले एक बात और देखनी है, इसमें x और y दोनों के मान नहीं निकालने। क्या कह रहा है, खाली कह रहा है कि गेंद, प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करो। गेंद का निकालना यानी गेंद क्या माना हमने y, तो इसका मतलब है x नहीं निकालना, x का मान उठा के रख दीजिए। यहां से x का मान कितना आ जाएगा, देखिए 3x बराबर 1750, 1750 माइनस के 5y, और x बराबर कितना हो जाएगा 1750 माइनस के 5y बटे कितना 3। ये वाला मान इस समीकरण में रख रहे हैं पहली में, तो 7 ब्रैकेट 1750 माइनस के 5y बटे 3 और प्लस के 6y बराबर कितना 3800। यहाँ इसके नीचे 1 एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ कितना आया 7 गुणा 1750 माइनस 7 पंजे 35 बाई और प्लस 36 18 बाई बराबर कितना आ जाएगा 38 डबल जी। इसके नीचे 1 रखेंगे, पहले इसमें से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 7 गुणा 1750 माइनस के कितने बचे 17 दूनी 34 और 1 35 यानी 17 बचे, 17 बाई और बराबर कितना 3800 और गुणा 3। इसको इधर लाएंगे, इसको इधर, यानी 17 बाई और बराबर कितना हो जाएगा 7 गुणा 1750 माइनस कितना हो जाएगा 3800 गुणा 3, 3800 गुणा 3 तो 17 बाई बराबर, इसको यदि हम सोल्व करेंगे तो शायद कितना आएगा 850, कितना आएगा 850 और बाई बराबर 850 बटे 17 पंजे 85, तो बाई का मान कितना आ जाएगा 50 रुपए। बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 रुपए। और यही हमारा बस यहीं तक करना है, इसका एक्स मान नहीं निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है, अगला पार्ट वो कह रहा है, इसमें 3 पार्ट है अभी और, तो देखेंगे जितना ज्यादा हो जाए उतना सही है। अगला पार्ट कह रहा है चौथा कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त क्या है चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपए, 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155 रुपए। तो वो कह रहा है नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। मान लेंगे नियत भाड़ा कितना है x और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है माना। नियत भाड़ा कितना है x और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है y है, y रुपए x रुपए। अब वो पहली वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग कि 10 किलोमीटर दूरी 105 में तो x प्लस 10y, x प्लस के 10y बराबर कितना 105। और दूसरी वाली दूरी क्या कह रहा था कितनी, दूसरी वाली दूरी है कितनी 15 किलोमीटर की दूरी 155 में, तो x प्लस 15y बराबर 155, ये दूसरी समीकरण। तो हम क्या करें, यहां से भी वही प्रतिस्थापन विधि यूज करनी है। तो पहली समीकरण से मान निकाल रहा हूं मैं x का, x का मान कितना आ जाएगा 105 माइनस के 10y, ये वाला x का मान यहां समीकरण 2 में रखना। तो कितना 105 माइनस के 10y प्लस के 15y और बराबर 155। यहां पर कितना बचा हमारे पास 105 और प्लस के 5y बचता है और बराबर 155, 5y बराबर 155 माइनस 105, तो 5y बराबर कितना, 5 में से 5 गया 0, 5 में से क्या है 50, यानी y बराबर 50 बटे 5, 5 से कटेगा 10, y का मान 10 रुपए। और इसी तरह से x की वैल्यू मैं यहां से निकाल दूं, 105 माइनस 10 गुणा y का मान कितना था 10, तो x बराबर 105 माइनस 10 250, तो x का मान कितना खाली 5 रुपए। ठीक, x और y के मान हमारे पास कितने ये आ गए। और वो क्या क्या कह रहा,
y का मान और x का मान। अभी तो आगे कह रहा है कुछ, एक व्यक्ति का 25 किलोमीटर का भाड़ा ज्ञात करो। तो कह रहा है x प्लस 25y, इसकी वैल्यू निकलवा रहा है। x का मान कितना जी 5 प्लस 25 गुणा y का मान कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 25 यानी 250, और फिर कितने 250 प्लस 5 यानी 255 रुपए जो है आपका इसका आंसर है। इसी आगे देखते हैं, अगला पार्ट है, कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर, इसी का अगला पार्ट क्या कह रहा है, अगला पार्ट फिफ्थ वाला है, कह रहा है यदि किसी भिन्न के, देखिए भिन्न वाला यदि आ जाता है तो इसमें क्या है, भिन्न डायरेक्ट मान लेते हैं। माना भिन्न कितनी है, भिन्न x बटे y है, तो पहली कंडीशन में क्या कहता है, पहली कंडीशन में कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9 बटे 11। देखिए x प्लस 2 बटे y प्लस के 2 बराबर 9 बटे 11। तो यहां से मैं अगर आयत से गुणा करूं 11 इंटू एक्स प्लस के 2 बराबर 9 इंटू वाई प्लस के 2, तो 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9y प्लस 9 दूनी 18, यानी 11x माइनस के 9y बराबर 18 माइनस के 22, तो 11x माइनस के 9y बराबर माइनस के 4। ये पहले समीकरण है। अब फिर दोबारा से इसको लेते हैं, x बटे y क्या कह रहा है इस बार, ये यहाँ फर्स्ट कंडीशन थी और यहाँ सेकंड कंडीशन हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, सेकंड कंडीशन में वो कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है 5 बटे 6। यदि दोनों में यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 तो कितना 5 बटे 6 हो रहा है। तो फिर क्या हो जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस के 3 बराबर 5 इंटू वाई प्लस 3। अब यहाँ 6x गुणा कर लिया अंदर और 6 तिया 18 बराबर 5 वाई प्लस 5 तिया 15, तो 6x माइनस के 5y और बराबर 15 माइनस 18, तो 6x माइनस के 5y बराबर माइनस 3। ये समीकरण, ये दोनों समीकरण आए, इन दोनों समीकरणों को यानी 6x माइनस के 5y बराबर माइनस 3, ये दोनों समीकरण आपको हल करनी है, देखनी है। देखते हैं कि आप क्या करेंगे, इनको क्या है, इनको हल करके देखिए। नेक्स्ट देखिए आगे एक पार्ट और बच रहा है इसका, तो इसको देखेंगे, अपने आप करके देख सकते हैं इसको, ऐसी टाइप से है। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।